इतनी अतिशयोक्ति, जी जी हाँ बोले। इतनी अतिशयोक्ति जो है वो उसका भार मैं संवहन करने के लायक नहीं हूँ। और जो 2 शब्द ईश्वर ने जो शक्ति दी है वही बस आपको अच्छा लगता है, वही धन्यवाद। और जो आद्यंत में यहाँ से जहाँ से आपकी ये आरंभ हुआ और जो 15 दिन का आपका जो इतना संकल्प और एक महा आयोजन चल रहा था, उसमें मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जब आप शुरू करते थे तो आपके 7 बजते थे और मेरे 11:30 बजे रात होती थी। तो भी मैं कुछ उसमें जुड़ी हूँ इंदु जी। और उसमें कुछ में जो जैसे राहुल सांकृत्यायन का बताया तो उन्होंने 1-2 शब्द ऐसे कहे थे जो चोट कर गए। कैसे? जैसे राहुल सांकृत्यायन के लिए उन्होंने कहा था कि जैसे मोमबत्ती को दोनों तरफ से जला दो। तो ज्ञान, राष्ट्रीय चेतना और उन सब के ऐसे महान लोगों की विभूतियों के जो अंतरिम पृष्ठ थे, उनको आप मंच पर लाए और जो गुमनाम थे उनको उजागर करने का प्रयास किया। यहाँ पर मैं एक गुमनाम के बाद से ये बताऊंगी, मैंने एक उपन्यास पढ़ा था लाल रेखा। तो कुछ ऐसे जो गुमनाम तो इतने हैं, अभी तो आपने एक चुटकी भर देखे हैं, और कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल समय की कुएं में जैसे विलीन हो गए हैं, जिनका नाम भी नामो निशान नहीं, लेकिन स्वतंत्रता के संग्राम में उनका जो अंश था वो हम आत्मा से अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ना हमारे पास कोई प्रमाण है। तो एक उपन्यास मैंने पढ़ा था लाल रेखा करके, तो उसमें क्रांतिकारियों के नाखूनों में कीले लगा दी जाती है। 10 नाखूनों में ऐसे कीले ठोक दी जैसे लोहार ठोकता है। फिर एक मैंने पढ़ा था कि अंग्रेज जब जाते थे, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनका कोई गुमनाम, बिल्कुल गुमनाम है, बर्फ की सिल्लियों पे लिटा दिया जाता था और फिर झटके से उठाया जाता था, सारी खाल छिल जाती। ऐसी ऐसी जो जो बीभत्स प्रताड़नाएं जिनकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जेल में क्या, जेल में तो आजकल जाते हैं लोग तो रोटी मिलती है उनको खाने को, वहां तो इतनी प्रताड़नाएं होती थी। और तब भी आत्मा की उनकी जागृति देखिए कि वो दीवारों पर लिख दिया करते थे राष्ट्रीय गीत, ग्रंथ लिख दिया करते थे, गीता और उपनिषदों को लिख दिया करते थे। आप उठा कर देखिए उन महापुरुषों के बारे में। एक संस्मरण मुझे याद आता है कि जब अंग्रेज जाते थे अत्याचार करने के लिए, तो जब किसी के घर भी घुस गए तो उसमें जो भूसा होता है, जो गाय को खिलाते हैं, वो जो भूसा होता है उसमें अपने बच्चे को लेकर एक माँ छुप गई, बच्चा गोद में, और चूंकि बच्चा रोए नहीं, कहीं अंग्रेजों को ना पता चल जाए तो बच्चा रोए नहीं, तो उसने बच्चे के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और वो इतना देर तक इतना हाथ रखा कि वो गोद में ही मर गया। क्या उस वीर की आप अब उस कुर्बानी को भूल सकते हैं? उन कुर्बानियों को भूल सकते हैं कि जब माँ टीका लगाती है, पता नहीं जो लौट के घर ना आए। वो रक्षाबंधन आया, जिन बहनों के भाई हाथ नहीं था राखी बांधने के लिए, वो पीड़ा सोचिए। उनको सोचिए कि जो नव विवाहिता है, उनकी पीर याद करते करते जैसे आंसू तो छोटी चीज होती है, जैसे कहीं बिल्कुल डूब जाते हैं। मेरी एक मित्र है, उसमें न्यूयॉर्क में ही है, उनके पति जो है वो कारगिल वार में लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो एक पूरी बटालियन को उन्होंने करा, जो उन्होंने सारी बातें जो मुझे बताती, इतनी लोमहर्षक बातें। फिर उन्होंने 2 किताबें भी लिखी, जिसकी मैंने पुरोवाग जिनका लिखा है, तो वो कभी एक बात आएगी तो मैं आपको एक प्रोग्राम करवाऊंगी, उसमें आप सुनेंगे कि क्या क्या होता है। तो आपने जो गुमनाम लोगों को करके ये जो आज करा, बहुत ही मतलब हृदय को छूने वाला, और ऐसा लगता है हम क्या, हम जैसे हम अपराधी हैं, हमने देश के लिए जैसे कुछ नहीं किया। फिर आते हैं हमने क्या किया कि हम अपने उद्भावों को लेकर, अगर कलम भी चला लेते हैं तो लेखनी की भी अपनी शक्ति है। तो लेखनी जो है वो जब प्रहार करती है भावनाओं पर, लेखनी उसी लेखनी वही सार्थक है
जिससे निकले हुए शब्दों में आत्मा हो। शब्दों में आत्मा होनी चाहिए, जो चोट करे, जो प्रहार करे, जो भावनाओं को जगा दे, जो उद्दीप्त कर दे। वो भाव जहां जिसके प्रति है, देश के प्रति है, तो देश के प्रति प्रेम उद्दीप्त करने का, तभी तो फिर साहित्य को छीन लिया जाता था। तो जो लेखनी की शक्ति है वही तलवार की शक्ति है। उन्हें पता है लेखनी से तलवार तक शक्ति जाएगी। तो साहित्यकारों का भी इन्होंने ऐसे ही जो कृतियां होती थी, प्रतियां होती थी, उनको विनिष्ट करना, जिससे उन्हें राष्ट्रभक्ति ना आए। इसकी उसमें जाइए तो जाने क्या क्या होता है सब। अभी भी मैं बोलने में बहुत ही अंदर से पीर हो रही है। और जैसे मतलब वो शब्द ही क्या, जो केवल शब्द हो, जो जब तक उनमें भावनात्मक स्पंदन ना हो, जब तक एक पीड़ा ना हो, एक उद्बोधन ना हो, तो शब्दों में आत्मा होनी चाहिए, जो साहित्यकार की, जो सच्चे साहित्यकार की लेखनी में होती है। तो समय आप लोगों ने इतना 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 बताया, मैं मंत्रमुग्ध और विमुग्ध और आत्म विमुग्ध होकर सब सुन रही थी। आप लोगों के प्रयासों को शत 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 नमन करती हूँ, इतने सुंदर आपके। लेकिन अभी जो मैंने एक दो शब्द लिखे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, शब्द से हम खेलते, शब्द से हम खेलते, और वीरों के लिए हम कह रहे हैं कि सत्य को तुम झेलते। हम खाली वीरता वीरता बात करते हैं, तो सत्य, शब्द से हम खेलते, सत्य को तुम झेलते, शब्द से निशब्द तक नयति अद्भुत वीरता, और जयति जय अगणित नमन, वीरवर की शौर्यता। अब देखिए, देवसुर संग्राम का युद्ध भी था स्वार्थ अमृतपान का। देवसुर का युद्ध भी था स्वार्थ अमृत पान का, कौन जो तुमसे बड़ा निस्वार्थ जीवन दान का। और देखिए, पुष्प पूजा के चढ़ा दो, पुष्प पूजा के चढ़ा दो, मांगते सब मोक्ष हो, और शीश अपना तुम चढ़ा, निष्काम हो निरपेक्ष हो। क्या बात। वीरों की जलती चिताओं से ही तो अंगार ले, वीरों की जलती चिताओं से ही तो अंगार ले, गगन में तारे चमकते ज्योति तुमसे उधार ले। क्या बात, क्या बात। ये गगन में जो तारे हैं वो शहीदों की चिताओं की जो चिंगारियां हैं वो सितारे। सुंदर। गगन में तारे चमकते ज्योति तुमसे उधार ले। इनकी तो सारा, तो मेरा चेहरा इस समय गर्म हो रहा है, और इतना वो लग रहा है कि मैं वीरों के लिए इतने ही उनके प्रति सद्भाव जागते हैं कि आज हम जो घरों में बैठे हैं वो जागते हैं। हम सोते हैं तो वे जागते हैं। वे भी किसी की पूत हैं, सपूत हैं, बहन है, भाई है, रिश्ते हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी है देश के लिए। उनको शत शत नमन, कोटिशा नमन, अगणित नमन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद। मृदुल कीर्ति वंदे बात मैंने मातरम, करनी है। वंदे मातरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय। जय हिंद। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्लीज मृदुल कीर्ति जी, कल आप सेंट किल्डा आ रही हैं? बहुत सेंट किल्डा, सुंदर है। हाँ जी, वहां पर काउंसिलेट जनरल मेलबर्न जो है। अच्छा अच्छा, वो कल शायद मेरे पास, असल में पता नहीं, उनकी ईमेल नहीं आई है। जो इस प्लीज समय आप आ राजकुमार जी जाइए, चले जैसे गए हैं कैसे ना। भी हम करवाएंगे। प्लीज आप आइए कल वहां पर। हाँ, तो आप, बहुत लोग आ रहे हैं कल। हाँ, पता नहीं कैसे मिस हो गया। नहीं, हमारे पास तो आती हमेशा ईमेल। हाँ जी, या मैं मिस तो हो, आपकी वजह से जाती हूँ। मैं तो आपको मिलना चाहती हूँ हर बार। ओहो, सच बता रही हूँ, मैं हर बार हाँ। 15 अगस्त 26 जनवरी आपके कारण जाती हूँ कि आपसे मिला। क्या बात है प्रेम जी, आपको देख के भी बड़ा आनंद आता है। मैं सच कह रही हूँ, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए ना, शब्द कम पड़ जाएंगे, तारीफ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इतना बहुत काम इन्होंने किया है, इतना काम किया है कि Right. शब्दों में तो लिखा ही नहीं जा सकता। इनके व्यक्तित्व का विवेचन करना ही मुश्किल है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सही कहा आपने प्रेमहंस जी, बहुत सही बात है। मैंने इनको डायरेक्टली देखा है, ऐसे लगता है इनको देखता ही ना अंदर कुछ उथल पुथल मचती है। और ये कह रही है मैं, मेरे गर्म हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ इतनी सर्दी पड़ रही है इस वक्त। अगर इनके हाँ, शरीर हाँ। से गर्मी है तो कितने आत्मिक भाव से बोला है। ऊर्जा से अभ्युदय भरी, में सही पूरा बात। कार्यक्रम इन पर आयोजित हुआ बहुत था। तेज ठंड है हाँ। यहाँ पर।
जी 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 और बहुत फिर ये कह सुंदर। रही है कि मेरा शरीर गर्म हो रहा है, तो इसका हाँ, मतलब क्या है? और प्रेम हंस जी, इनका अभ्युदय का 4 दिवसीय हमने इनके साहित्य पर कार्यक्रम भी किया था और अभी 4 सितंबर से इनका हम 15 दिनों पर एक कार्यक्रम इनके उपनिषद के मंत्रों पर शुरू कर रहे हैं। और बहुत सुंदर कहा आपने, जो मृदुल कीर्ति जी की शब्द से हम खेलते, सत्य को तुम झेलते, शब्द से निशब्द तक नीति अद्भुत वीरता। बहुत बहुत खास आपने, बहुत सुंदर। और डॉक्टर प्रेम तन्मय जी जुड़े, लेकिन मुझे पता नहीं चला। ये नहीं तो मैं उपनिषदों पे लिखना, दर्शनों पे उन्होंने लिखना भी और 2 उनको सरलाप चीजों पर करना, वार्ता काव्य में वार्ता करना की थी। कोई छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। 2 वार्ता में डॉक्टर प्रेम तन्मय जी शामिल थे, लेकिन अब चूंकि अध्यक्षीय उद्बोधन हो चुका है, तो अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाना चाहूंगी कमल किशोर राजपूत जी को, जो कि हमारी संस्था के संरक्षक हैं, सलाहकार हैं, और जिसको कहा जाए, जब सर पर बड़ों की जो छतरी होती है वो छतरी है हमारे डॉक्टर कमल किशोर राजपूत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रेम जी, आप कृपया हमें ईमेल भिजवा दीजिएगा। जी, अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की आज़ादी के पर्व के अमृत महोत्सव के अवसर पर शानदार प्रस्तुति की इस कार्यक्रम के लिए कोटि कोटि नमन आप सबको। विगत 15 दिनों में हमारे सदस्यों ने कई वीर वीरांगनाओं का परिचय देकर देश प्रेम की गरिमा भावनाओं से अवगत कराया। अंतर मन में गंगा बहा दी उनके प्रति, अंतर मन में गंगा बहा दी उनके प्रति आप सबका हृदय से आभार कि इतिहास में अंकित इन महान आत्माओं से हमसे मिलवाया। हम भाग्यशाली हैं। पुनः शत शत नमन आप सबको। हमारी इंदु जी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। अभ्युदय जिंदाबाद। अंत में अपने एक देशभक्ति का अपना एक गीत लिखा था, जो उसकी सिर्फ 2 लाइन में आपको। अरे जरूर, बिल्कुल स्वागत है। स्वागत है आपका। आओ हम सब मिलकर नव भारत का निर्माण करें। आओ हम सब मिलकर नव भारत का निर्माण करें। अब नए इरादे नई एक मिनट चेतना बाकी सब म्यूट कर ले, आवाज आ रही है, कृपया हम करके मिलकर उनकी आवाज सुनाई नहीं दे मैं रही। करती हूँ, हम बाकी सब म्यूट कर ले अपना। मैं कर हाँ, रही अब हूँ। बोलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बोलने में ही रह गई, हम भी नहीं सुन पाए। वापस बोलिए सर, सुनेंगे, बहुत साउंड था। नहीं तो आप वो मैंने आप इंदु जी आपको भेजा, वो पूरा गीत ही सुना दो ना सबको। आपने कब भेजा? अभी भेजा, मैंने ऑडियो भेजा, आप सुना दो, 2 मिनट का है वो। अच्छा ठीक है, मैं उसको अभी ग्रुप में डाल देती हूँ। ऑडियो यहाँ पर अभी लगाना थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आएगी। अच्छा, ये उसकी मुखड़ा उसका है, आओ हम सब मिलकर नव भारत का निर्माण करें। आओ हम सब मिलकर नव भारत का निर्माण करें। अब नए इरादे नई चेतना हम मिलकर आह्वान करें। हम मिलकर आह्वान करें। हम मिलकर आह्वान करें। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। और कमल भाई, इस कार्यक्रम में आप सभी ने शामिल होकर के जिस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। गीता जी का नेट नहीं जुड़ रहा था, इसलिए सबके बधाई पत्र हम नहीं देख पाए हैं, लेकिन वो सब तक पहुंच जाएंगे हमारे साथ। इन्होंने सभी का धन्यवाद दिया है। मैं एक बार पुनः उन सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं और यहाँ पूरे कार्यक्रम में 2.5 घंटे से जो हमारे साथ बैठे हैं। और खास करके विशेष करके देख रही हूँ ब्रिज चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। पूजा इंदौरी जी जुड़ी हुई हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मीना अग्रवाल जी जुड़ी हैं और कुमार जीवेंद्र झा जी को आज हम नहीं सुन पाए, तो जरूर हम उनका संदेश लेंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और बाकी जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद इन 4 पंक्तियों के साथ करती हूँ। सरहद पर जो डटे रहे, जख्मों से छलनी अड़े रहे, दुश्मन से ना पल भर भी जीवन की बाजी, दुश्मन से डरना पल भर भी जीवन की बाजी लगा रहे, जिन वीरों ने गोली खाकर भी आह नहीं उच्चारा है, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दीदी, बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम, बहुत सब कुछ सुंदर। नमस्कार।